25 जून को जब सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल के रेस्ट हाउस में पत्रकारों के सामने यह दावा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, तो हमारे मन में भी यह विश्वास जगा था कि मनोहर सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है। 2 जगह पर हमने एक्शन लिए भी हैं। डीएफएससी एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 2-3 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हमने की है। 4 इंस्पेक्टर तो दक्षिण हरियाणा के अंदर उनको सस्पेंड भी किया गया है, जहां कहीं सरसों की खरीद के अंदर कुछ मामले ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, इन सब का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जो कुछ हमारे संज्ञान में चीज आएगी उसका सख्ती। लेकिन तब हम यह नहीं समझ पाए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरा तरीका यह है कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को ही दबा दिया जाए। जब शिकायत नहीं होगी तो भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आएगा, और जब मामला सामने नहीं आएगा तो भ्रष्टाचार का सवाल उठेगा ही नहीं। लगता है खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर जसबीर पर गेहूं खरीद में प्रति कट्टा 3 रुपये से लेकर 10 रुपये तक वसूलने के जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जांच में कुछ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। मामले की जांच एक पखवाड़े से हो रही है, लेकिन अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। जांच के नाम पर पहले तो यह मामला मार्केट कमेटी के जोनल अधिकारी सुशील मलिक ने 2 सप्ताह तक रोक के रखा। इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और अब यह रिपोर्ट डीसी के पास पड़ी है। इधर आढ़ती बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी इंस्पेक्टर उन पर दबाव बना रहा है कि वह उसके पक्ष में बयान दें, और यदि उन्होंने उसके पक्ष में बयान नहीं दिया तो उनका मंडी में काम करना मुश्किल हो जाएगा। यही बात मिलर्स भी बार बार कह रही हैं। मिलर्स ने आरोप लगाया, मिलर्स ने यह आशंका जताई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जसबीर के गड़बड़ी के खिलाफ यदि वह आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जिनकी अपनी है, जहाँ तक आपको पता है कि इंस्पेक्टर तो है नहीं आज की डेट में, वो पता नहीं कहाँ तक उसकी जड़ें हैं, कहाँ तक नहीं है। ये सारी बातें तो आप भी जानते हो। अब मैं एक राइस मिलर होने के नाते कल मुझे खौफ का भाजन बनाया जाएगा अगर मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ। इंस्पेक्टरों ने खौफ पैदा कर रखा। कल मान लो मैं इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा वर्गलाता हूँ तो ये कल जाके कहेंगे जी मिलों में छापे करेंगे, ये वो। तो इसलिए हर आदमी को दबना, कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं समझता हूँ भाई इस महकमे में बहुत ही ज़्यादा सफाई होने की जरूरत है। करनाल में राइस मिलर के खिलाफ पिछले 3 दिनों से जो कार्रवाई हो रही है वह राइस मिलर की इस आशंका को और ज़्यादा मजबूत करती नजर भी आ, क्योंकि यह मिलर भी आढ़तियों के साथ मिलकर जोनल अधिकारी के पास गए थे और मांग की थी कि खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर जसबीर के खिलाफ का जो जांच चल रही है उस जांच में तेजी लाए और वह जांच जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। आढ़तियों ने भी बार बार यह आरोप लगाया था कि खाद्य आपूर्ति विभाग का इंस्पेक्टर जसबीर उन पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें। अब जिस तरह से मिलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है उससे यह संदेश साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में भारी गड़बड़ी है। छिपाने के लिए अब राइस मिल पर छापेमारी की जा रही है, जिससे जसबीर का मामला कहीं ना कहीं ढीला पड़ जाए या जसबीर के मामले की जांच किसी न किसी स्तर पर प्रभावित हो सके, या जसबीर पर आरोप लगाने वाले आढ़ती भी छापेमारी के डर से चुप होकर न बैठ जाएं। मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि इस बार धान की सरकारी खरीद में भी आपूर्ति विभाग की भूमिका पर कई सवाल खड़े हुए थे। बहुत सारे आरोप यह भी लगे थे कि धान की फर्जी खरीद हुई है, तब पीवी भी हुई थी, धान की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुई थी, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी तब सामने नहीं आई थी। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि जो कार्रवाई अब मिलर्स के खिलाफ हो रही है, आखिर इसके मायने क्या हैं? क्या उस वक्त जो पीवी हुई थी वो गलत थी, या पीवी करने वाली टीम ने उस वक्त वेरिफिकेशन सही से नहीं की, जिस वजह से अब मिलर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल दूसरे राज्यों से लाकर यहां एफसीआई को दे रहे हैं? इस मामले की बड़ी जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जांच जसबीर की होनी चाहिए ताकि गेहूं की गड़बड़ी सामने आ सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही माना जाएगा कि जसबीर को बचाने के लिए मिलर को फंसाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।